अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन खुसूसन अला सय्यिदिना मदारिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ मौलाना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर बारगाहे हुजूर सैयद कायनात फ़ख्र मौजूदात ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बसद खुलूस व अक़ीदत और बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद के नाम से कितना सन्नाटा आप हज़रात पर तारी हो गया। महफिल में जो दमखम और ताजगी थी वो बरकरार रहना चाहिए। मैं आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। कुछ ज़रूरी अर्ज़ो मारूज़ात के बाद रुख़सत चाहूँगा। मैंने आपसे अर्ज किया बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। करते हैं सब जिक्र हुसैनी प्यार से घर घर गली गली। वाह वाह। करते हैं सब जिक्र हुसैनी प्यार से घर घर गली गली। नामे यजीदी की रुसवाई आज भी दर दर गली गली। बेशक नामे यजीदी की रुसवाई आज भी दर दर गली गली। और लेके आलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं। लेके आलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं। फौज यजीद अब कहीं नहीं है अली का लश्कर गली गली। फौज यजीद अब कहीं नहीं है अली का लश्कर गली गली। नहरे फुरात एक बूंद भी पानी जिन प्यासों को दे न सकी। नहरे फुरात एक बूंद भी पानी जिन प्यासों को दे न सकी। अब है छलकता नाम पे उनके जामे कौसर गली गली। अब है छलकता नाम पे उनके जामे कौसर गली गली। बातिल की किस्मत में फना है हक जिंदा रहता है अदीब। बातिल की किस्मत में फना है हक जिंदा रहता है अदीब। मिट गए सब मद्दाहे अजीदी और शैके सनागर गली गली। मिट गए सब मद्दाहे अजीदी शह के सनागर गली गली। करबला ही तक यजीद व शिम्र इब्ने साद थे। करबला ही तक यजीद व शिम्र इब्ने साद थे। करबला के बाद फिर शब्बीर ही शब्बीर है। करबला के बाद फिर शब्बीर ही शब्बीर है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
हजरात गिरामी, मैंने खुतबे के बाद कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर की तिलावत का शरफ हासिल किया है। सूरह कौसर का शान नुज़ूल यह है कि हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 बेटों में से एक आखिरी बेटे हजरत इब्राहीम थे, जो आपकी कनीज मारिया किब्तिया के बत्न से थे। इमाम हुसैन की तफूलियत का जमाना भी वही था और हजरत इब्राहीम रसूलुल्लाह के साहिबजादे का जमाना भी बचपन का वही था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से बेहद प्यार करते थे, नवासे से भी, बेटे से भी। बेटा भी आपको अजीज था, नवासा भी आपको अजीज था। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह। ये उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों को, अपने बेटे को और अपने नवासे हुसैन को, दोनों को अपनी आगोश में लिए हुए, कभी बेटे को देखकर खुश होते थे, कभी नवासे को देखकर आप खुश होते थे। तो इसी हाल में फरिश्ता हाजिर खिदमत हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदावंद तबारक तआला ये चाहता है कि दोनों में से किसी एक को आप पसंद फरमा लें। जिसको आप चाहें उसे आप अपने लिए पसंद फरमा लें, बाकी ये खुदा की अमानत है, वो वापस ले लेगा। आपने अपने बेटे इब्राहीम की तरफ देखा, ख्याल फरमाया कि इब्राहीम का गम मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। नवासे हुसैन की तरफ देखा तो आप सोचने लगे कि मेरी चहीती बेटी फातिमा इसका गम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो आपने अपने लिए हुसैन को पसंद फरमा लिया। फिर तीसरे दिन आपके बेटे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया। आपके साहिबजादे का इंतकाल हो गया तो दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने पैगंबर इस्लाम ने इज़हार मसरत किया, तानाबाजी शुरू की कि अब तो मोहम्मद का कोई चिराग जलाने वाला नहीं, अब तो उनकी नस्ल खत्म, अब तो उनका सिलसिला सोख्त हो गया, अब तो वो अबतर हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ हो पाती, अल्लाह तबारक ताला ने तस्कीन कल्बी के लिए आपको बशारत दी, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। आप इनकी तानाबाजियों की कोई फिक्र ना कीजिए, इनकी खुशी मनाने का कोई गम ना कीजिए, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। तो आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए, नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक जो आपका दुश्मन है अबतर वही है। जो दुश्मन आपका है सिलसिला सोख उसी का है। इस सूरत मुबारका में अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। एक कुर्बानी तो ये आपने दे ही दी
कभी कभी हुसैन को देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैंने हुसैन पर से अपने बेटे को कुर्बान किया, मैंने हुसैन पर से अपने बेटे को कुर्बान किया और हुसैन मेरे दीन पर कुर्बान होंगे। तो एक कुर्बानी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे ही दी थी कि बेटे को कुर्बान कर दिया। उधर हुक्म ये हो रहा है कि अब कुर्बानी कीजिए। मसलहत को शायद और भी कुर्बानी मकसूद है, मतलूब है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस कदर भी मकबूलाने बारगाहे इलाही होते हैं, खासाने खुदाबंदी होते हैं, उनका इम्तिहान लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम इम्तिहान तुम्हारा जरूर लेंगे। बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ से तुम पर कुछ खौफ मुसल्लत किया जाएगा। उस खौफ के वक्त तुम्हारा इम्तिहान होगा कि तुम ऐसे में रब के फर्मा बरदार रहते हो, रब को याद करते हो या भूल जाते हो या नाफरमान बन जाते हो। वल जू, और भूख से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हें भूखा रखा जाएगा। भूख की हालत में तुम्हारा इम्तिहान होगा कि उस वक्त तुम हक पर कायम रहते हो कि नहीं। और कुछ मालों के नुकसान से, कुछ जानों के नुकसान से और कुछ फलों के नुकसान से तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ मालों के नुकसान से, कुछ जानों के नुकसान से, कुछ फलों के नुकसान से। और ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए कि उन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचे, जब कोई रंज पहुंचे, तो वो कह दिया करें बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमें लौटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से दुरूद और रहमतें हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। तमाम अंबिया का इम्तिहान लिया गया और अंबिया अलैहिमुस्सलाम में एक बड़ी अजीम जात हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। उनसे तो बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लिए गए और होना भी चाहिए। जो जितना बड़ा होगा इम्तिहान भी उतना ही बड़ा लिया जाएगा। जिसकी सलाहियतें जितनी ज्यादा होंगी उससे उतना कठिन इम्तिहान लिया जाएगा। और ये भी होता है कि जितना बड़ा इम्तिहान होता है इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। अरबी का एक मकूला है अलाताया अला कदरिल बलाया, इनामात इम्तिहानात के हिसाब से होते हैं। तो जो जितना बड़ा होता है उससे उतना बड़ा इम्तिहान लिया जाता है और जिससे जितना बड़ा इम्तिहान लिया जाता है उसे उतना बड़ा इनाम दिया जाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान लिया गया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि कुर्बानी कर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी बरज़ाए इलाही थे, सरापा तस्लीम और रजा थे, लेकिन उन्होंने बेटे का भी इम्तिहान लिया कि बेटा
बेटा इस रज़ाए इलाही पर राजी है कि नहीं, इसका भी इम्तिहान लेना चाहिए। फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, बेशक मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तो तू बता इसमें तेरी राय क्या है। बेटा भी निहायत सादतमंद था। अर्ज किया या अबति फ़अल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। ऐ वालिद मोहतरम, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल कर डालिए, इंशाअल्लाह ताला मैं सालिहीन में से हूं, नेकों में से हूं। ये इम्तिहान था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम का कि 60 साला बाप 15 साला नौजवान बेटे की हुल्कुम पर छुरी चला दे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ख्वाब को पूरा कर दिखाया, लेकिन ये इम्तिहान था, मकसूद नहीं था। कुर्बानी मकसूद नहीं थी, बल्कि इम्तिहान मतलूब था। अल्लाह को कुछ और ही मकसूद था। फरिश्ते को हुक्म हुआ इब्राहिम की छुरी के नीचे से इस्माइल को निकालकर दुम्बे को रख दिया जाए। आने वाहिद में हजरत इस्माइल की हुल्कुम पर छुरी चल पाने से पहले ही पहले फरिश्ते ने इस्माइल को हटाकर छुरी के नीचे दुम्बा रख दिया। दुम्बा ज़िबा हो गया, अल्लाह की राह में कुर्बानी हो गई और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम का इम्तिहान भी पूरा हो गया। दोनों बाप बेटे इम्तिहान में खरे उतरे। आंखों से जब पट्टी हटाकर देखी तो अजीब माजरा, कुर्बानी तो इस्माइल की जा रही थी, छुरी तो इस्माइल की हुल्कुम पर चलने वाली थी, मगर या अल्लाह ये क्या। बड़े लोग बड़े ही होते हैं। खुदा की बारगाह में उन्होंने अपनी हसरत, नदामत, शर्मिंदगी और गम पेश किया। या अल्लाह ऐसी क्या चूक हुई, ऐसी क्या खता हुई कि तुझे ये कुर्बानी मकसूद न हुई। इरशाद हुआ कुर्बानी मकसूद न थी, बल्कि इम्तिहान मकसूद था। कुर्बानी मकसूद नहीं थी, इम्तिहान मकसूद था। इम्तिहान में तुम खरे उतरे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जब दोनों बाप बेटों ने खुदा के हुक्म को तस्लीम कर लिया और अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी गर्दनें झुका दी, अमल पैरा हो गए, तो हमने पुकारा है इब्राहिम, तहकीक तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। बेशक हम इसी तरह एहसान करने वालों को बदला देते हैं। बदला जब देना होता है तो इम्तिहान लिया जाता है। जब अज्र देना मकसूद होता है, सवाब देना मकसूद होता है, दर्जात बुलंद करने मकसूद होते हैं, तो इम्तिहान लिया जाता है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वालों को बदला देते हैं, यानी इम्तिहान लिया जाता है। हजरत इब्राहिम खलील थे, खलीलुल्लाह थे, उनसे इतने बड़े बड़े इम्तिहान लिए गए खलीलुल्लाह होने की वजह से। हमारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं, अल्लाह के हबीब हैं। हबीब का मर्तबा खलील से बुलंद है। जाहिर सी बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इससे बड़े इम्तिहानात देने ही थे।
जो जितना बड़ा होता है उससे उतना बड़ा इम्तिहान लिया जाता है। शहादत हुसैन, कुर्बानी हुसैन दरअसल रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए पहले ही से सब कुछ बतला दिया गया था, आपको आगाह करा दिया गया था। इसीलिए फरमाते थे कि मैंने हुसैन पर से अपने बेटे को कुर्बान किया, हुसैन मेरे दीन पर कुर्बान होगा। प्यारे नबी को सब मालूम था, इसीलिए आपने हुसैन की अपने तरीके से तरबियत फरमाई, हुसैन को इसके लिए मुरत्तब फरमाया, क्योंकि वहां कुर्बानी मतलूब नहीं थी बल्कि वहां इम्तिहान मकसूद था, और यहां कुर्बानी मकसूद है क्योंकि वो खलीलुल्लाह का इम्तिहान था, ये हबीबुल्लाह का इम्तिहान है। खलीलुल्लाह का इम्तिहान खलीलुल्लाह खुद देंगे, हबीबुल्लाह का इम्तिहान हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का पैकरे जलील बनकर हुसैन देंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 अजमत ताजियादारी, मुहक्किक यासिर साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक जान की कुर्बानी दी, हजरत इस्माइल की। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हबीब थे, बुलंदिए मर्तबत की वजह से उससे बड़ा इम्तिहान देना था, उससे ज्यादा कुर्बानी देनी थी। तो सबसे पहले तो आपने हुसैन पर से इब्राहिम को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे इब्राहिम को हुसैन पर से कुर्बान करके हुसैन को दो कर दिया। एक जात दो जानों के बराबर। हुसैन वो जान है, हुसैन वो जात है कि जिस जात पर, जिस जाने अजीज पर एक जाने अजीज और एक अजीम जात की कुर्बानी दी जा सकी है, दी जा चुकी है। तो हुसैन दो के बराबर, हजरत इस्माइल एक, हजरत इस्माइल एक, हजरत हुसैन दो के बराबर। एक तो वो खुद थे ही रसूलुल्लाह के अजीज, और रसूलुल्लाह के एक अजीज उन पर कुर्बान किए गए। तो हुसैन दो के बराबर। फिर जब मैदान करबो बला में हुसैन नाना के दीन की हिफाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, ये वो दौर था जब यजीद इब्ने मुआविया अपने वक्त का बदतरीन इंसान कलमा गो अपने नबी के दीन की कश्ती को जलालत और गुमराही के समंदर में हकाए ले जा रहा था। जब यजीदी ताकत के सामने आईने इस्लामी पर गर्दो गुबार छा रहा था, और जब तमाम आलम इस्लाम यजीदी जुल्म और इस्तिबदाद से मुकाबले के लिए या तो खामोश था, या फिर जिन्होंने इरादा किया उन्हें तहत तेज किया जा चुका था। जब पूरी दुनिया इस्लाम में सुकूत था और दीने इस्लाम मिट जाने की कगार पर पहुंच रहा था,
ऐसे में दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, नाना के दीन की इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन दीन बनकर पहुंचे। शाहत हुसैन, बादशाहत हुसैन, दीनत हुसैन, दी पनाहत हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद, सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन पनाह है। जिसने सर तो दे दिया, लेकिन यजीद जैसे फासिको फाजिर के हाथ में हाथ देकर इस्लाम की अजमतों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हक बात तो यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। जब मैदान करबला में पहुंचे, आप याद कीजिए कि जब हजरत इस्माइल की कुर्बानी मांगी गई तो हजरत इस्माइल को सजाने संवारने तैयार करने का हुक्म दिया गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी अहलिया हजरत हाजरा को हुक्म दिया, बेटे को तैयार कर दो। लेकिन जब हुसैन और हुसैन वालों की कुर्बानी का वक्त आया तो बेआबो गया रेगिस्तान है, धूप की शिद्दत है, लू के थपेड़े हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। ऐसे आलम में हुसैन, या अल्लाह तूने हुसैन को क्या बनाया? कायनाते आलम में ऐसे जिगर का इंसान तारीख ने पेश नहीं किया है कि नन्हा सा 6 माह का बच्चा हो या नौजवान बेटा, भांजे हो या भतीजे हो, भाई हो, गरज के कोई हो, सबके सब राह खुदा में हुसैन खंदा पेशानी के साथ कुर्बान करते चले जा रहे हैं और उन्हें राह हक से न तो अब्बास अलमदार की जुदाई का गम पीछे हटा सकी, नहीं अली अकबर जैसे नौजवान बेटे की तड़पती हुई लाश, नहीं भतीजे कासिम का जनाजा, और नहीं हाथों पर शीर खार अली असगर के हुलकुम में छिद जाना। उनको जादे हक से कोई लर्जिश न दे सका। हुसैन सरापा इस्तिकामत का नाम है। बड़े से बड़ा तूफान आया, लेकिन हुसैन के पाए सिबात में लर्जिश पैदा न हुई, लर्जिश पैदा न हुई। सरापा तस्लीमो रजा का नाम हुसैन है। हुसैन मकाम समदियत पर फाइज है। उनकी निगाह आलमे अजसाद से कटी हुई है। उनकी नजर में सिर्फ खुदा ही खुदा है। एक एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करते चले जा रहे हैं। हुसैन दीन है और इस दीन पर हुसैन का कुर्बा ये के बाद दीगरे कुर्बान होता चला गया और हुसैन उन सबको कुर्बान करते चले जा रहे हैं, सबकी कुर्बानी देते चले जा रहे हैं। गरीबों सादाओं रंगी है दास्ताने हरम, गरीबों सादाओं रंगी है दास्ताने हरम। निहायत उसकी हुसैन, इब्तिदा था इस्माइल। यह हरम की दास्तान भी अजीब है और बड़ी रंगीन है, सादा भी है, रंगीन भी है। हरम की दास्तान भी बड़ी अजीब है। इस दास्तान की शुरुआत इस्माइल से है।
और इख्तिताम हुसैन पर। गरीबो सादो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा था इस्माइल। हरम की दास्तान जो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से शुरू हुई, वो हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर खत्म हुई। वहां कुर्बानी मकसूद नहीं थी, इम्तिहान मकसूद था, और यहाँ कुर्बानी लेना ही मकसूद था, क्योंकि ये हबीबुल्लाह का इम्तिहान है, ये हबीबुल्लाह का इम्तिहान है, वो खलीलुल्लाह का इम्तिहान था। तो हुसैन अल्लाह की राह में ये के बाद दीगरे सबको कुर्बान करते गए और अपनी जाने अजीज को भी सुपुर्द फरमा दिया। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्लाह तबारक ताला ने उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके जिक्र को, उनकी यादगार को अनमिट कर दिया, अनमिट कर दिया। और ये खुदा की सुन्नत है, ये खुदा की सुन्नत है कि अपने प्यारों की यादगार कायम कर देता है। आप तारीख उठाकर देखें, आप तारीख उठाकर देखें, कुरान और हदीस के हवालों से आपको मालूम होगा कि अल्लाह के प्यारों की यादगारें कायम हैं। आप हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की यादगार को देख लें कि रहती दुनिया तक अहले इत्तिहाद मुसलमानों पर वाजिब कर दिया गया कि वो कुर्बानी करें, कुर्बानी करें। यादगार हजरत इब्राहिम और इस्माइल की बाकी रखें। तो हजरत इब्राहिम और इस्माइल की यादगार में कुर्बानियां की जाती हैं, जिसको हमारे दीन में वाजिब किया गया। किसने किया? अल्लाह ने। अल्लाह को मकसूद अपने मकबूल बंदों की यादगार बाकी रखना, तो रहती दुनिया तक उनकी यादगार कायम रहेगी कि कुर्बानियां होती रहेंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रमे जिमार किया था। जब इस्माइल को कुर्बानी के लिए लेकर चले तो उस असना शैतान ने बहकाया। हजरत हाजरा को खलल डाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाया, इस्माइल को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाप क्या कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर क्या करने जा रहे हैं, ये बेटे को ज़िबा करेंगे, तुम अपने बेटे को ज़िबा करोगी, तुम क्या करने, ये वसवसे पैदा किए, ये खलल डाला, बहकाने की कोशिश की। तो आपने कंकरियां मारी, शैतान को कंकरियां मारी। हुज्जाजे किराम हज करने जाते हैं तो वहां 3 शैतानों को हाजी लोग कंकरियां मारते, उसे रमिए जिमार कहते हैं, कंकरियां मारना। शैतानों को कंकरियां हाजी लोग मारते हैं। किसकी याद में? किसकी याद में कंकरियां मारते हैं? उन कंकरियों को मारने से हमें फायदा क्या? शैतान आया था, उन्हें बहका रहा था, कुर्बानी वो देने जा रहे थे, हम कहां कुर्बानी देने जा रहे हैं। कंकरियां उन्होंने मारी थी, अब हम कंकरियां क्यों मारते हैं? हमसे इस्लाम क्यों कहता है, हमारा दीन हमें क्यों हुक्म देता है कि कंकरियां मारो? इसलिए कि उनकी यादगार बाकी रहे, उनकी ये अदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, पसंदीदा है। अल्लाह ये चाहता है कि उनकी यादगार कायम रहे। मारो कंकरियां तमाम हुज्जाजे किराम सब। अब वहां शैतानों को कंकरियां मारते, वहां कितने शैतान हैं? कितने हैं? 3 शैतान हैं, छोटा, मझला और बड़ा। 3 शैतानों को कंकरियां। और शैतान कैसे मालूम है?
कोई हाजी साहब हैं, उन्होंने वहां के शैतानों को कंकरियां मारी है ना? हाजी बहुत हैं। तो वहां के शैतानों को कंकरियां मारी, तो वहां शैतान कैसे हैं, क्या चीज है वो? 3 पत्थर खड़े हुए हैं, 3 पत्थर खड़े, वो बुत नहीं है, उनके नाग नक्शे बने हुए नहीं हैं, खाली सादे सादे पत्थर हैं। 3 पत्थर हैं वो, 3 पत्थर हैं। वो शैतान की शक्ल शबाहत नहीं है, मुजस्समा नहीं है, तस्वीर नहीं है वो, लेकिन 3 पत्थर खड़े हैं और उन 3 पत्थरों को 3 शैतान तस्वर किया जाता है। उन 3 पत्थरों को शैतान तस्वर किया जाता है और उन्हें कंकरियां मारी जाती हैं। शैतान को कंकरियां मार रहे के पत्थर को? ईमानदारी के साथ बताओ, इंसाफ पसंदी के साथ बताओ, शैतान को कंकरियां मार रहे हो कि वहां खड़े हुए 3 पत्थरों को मार रहे हो? पत्थर कौन सी शैतानी कर रहे हैं वो जी? वो पत्थर कौन सी शैतानी कर रहे हैं? तो आप पत्थर को क्यों मार रहे हो? इसलिए कि यादगार अल्लाह के प्यारों की कायम रहे। अल्लाह को यादगारें बाकी रखना मकसूद है, यादगार कायम रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक इम्तिहान लिया गया था कि अपनी बीवी और अपने बेटे को बेआबो गया चटियल मैदान, जिसको अब मक्कतुल मुकर्रमा कहते हैं, कभी ये गैर आबाद जगह थी, जंगल था जहाँ साया नहीं था, पहाड़ी इलाका था, पथरीला इलाका था, उस चटियल बेआबो गया मैदान में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बेटे को छोड़ दिया था। खाने पीने का सामान खत्म हुआ और इधर धूप तेज हुई, पत्थर गर्म हुए, हवा भी गर्म गर्म चलने लगी, प्यास लगी। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के होंठ खुश्क होने लगे, जबान खुश्क होने लगी, प्यास से बेदम होने लगे। माँ को तरस आया, माँ को ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि इसी हालत में बेटा दम तोड़ दे। एक पत्थर के साए में माँ ने अपने नन्हे से बच्चे को लिटाया और पानी की तलाश के लिए आप सफा और मरवा पर गई। सफा और मरवा 2 पहाड़ियां हैं। पानी की तलाश में आपने सफा और मरवा पर दौड़ लगाई, सफा से मरवा, मरवा से सफा, पानी की तलाश करती फिरी। इस तरह आपने 7 चक्कर सफा से मरवा और मरवा से सफा के लगाए। 7 चक्कर पानी की जुस्तजू में आपने सफा और मरवा के लगा डाले। आज तमाम हाजियों पर और उम्रा करने वालों पर यह वाजिब है कि वो हज या उम्रा करने जाए तो सफा और मरवा की सही करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे